नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक एंड्रॉयड एक्टिविटी की पूरी लाइफ स्टोरी देखेंगे, उसके जन्म से लेकर बीच में आने वाली इंटरप्शंस को हैंडल करने तक और फिर आखिर में उसके खत्म होने तक। और हाँ, आखिर में इस सबको लाइव कोड में एक्शन में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्टिविटी है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो एक एंड्रॉयड ऐप में हम जो भी एक स्क्रीन देखते हैं ना, वही एक एक्टिविटी है। सोचो, व्हाट्सएप की चैट स्क्रीन एक एक्टिविटी है, इंस्टाग्राम की फीड दूसरी एक्टिविटी है। मतलब ये ऐप का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो, हर एक्टिविटी का ना एक प्रिडिक्टेबल लाइफ साइकिल होता है। मतलब उसके बनने का, यूजर को दिखने का और फिर स्क्रीन से हटने का एक फिक्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक्टिविटी पैदा कैसे होती है। ये डायग्राम देखो, ये बेसिकली हमारे आज के सफर का गूगल मैप है। हम पूरा टाइम इसी को फॉलो करने वाले हैं। ध्यान से देखो, जर्नी शुरू होती है ऑन क्रिएट से, मतलब जब एक्टिविटी पहली बार क्रिएट होती है। जब भी कोई ऐप लॉन्च होती है तो ये 3 मेथड्स बिल्कुल इसी ऑर्डर में कॉल होते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट में एक्टिविटी क्रिएट होती है, फिर ऑन स्टार्ट में वो यूजर को स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाती है, और आखिर में ऑन रिज्यूम में वो पूरी तरह से इंटरैक्टिव हो जाती है। मतलब अब यूजर उस पर टैप, स्वाइप या स्क्रॉल कर सकता है। चलो ऑन क्रिएट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और ये एक्टिविटी की पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार कॉल होता है, बस जब वो पहली बार बन रही होती है। यही वो जगह है जहां हम अपना यूआई सेट करते हैं, सेट कंटेंट व्यू कॉल करके। जो भी वन टाइम सेटअप है ना, व्यूज बनाना, डेटा बाइंड करना, सब यही होता है। अच्छा, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ऑन स्टार्ट का मतलब है कि एक्टिविटी अब स्क्रीन पर दिख रही है। सोचो जैसे एक दुकान का शटर खुल गया है। लेकिन ऑन रिज्यूम का मतलब है कि अब कैशियर भी अपनी सीट पर बैठ गया है और कस्टमर्स को सर्व करने के लिए रेडी है। यानी अब यूजर ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अभी क्या सीखा? इस सीक्वेंस का पर्पस समझ आया? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, इनका ऑर्डर हमेशा यही रहता है जब ऐप शुरू होती है। बहुत बढ़िया, एक्टिविटी बन गई और आराम से चल रही है। लेकिन लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है ना? क्या होगा अगर यूजर के फोन पर कॉल आ जाए या वो होम बटन दबा दे? तो अब देखते हैं कि लाइफ साइकिल इन इंटरप्शंस को कैसे हैंडल करता है। यहाँ 2 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप। जब कोई छोटा सा पॉपअप या फोन कॉल की स्क्रीन ऊपर आ जाती है तो हमारी एक्टिविटी पीछे थोड़ी थोड़ी दिखती रहती है पर फोकस में नहीं होती। इसे पॉज्ड स्टेट कहते हैं और तब ऑन पॉज मेथड कॉल होता है। लेकिन जब यूजर होम बटन दबाकर किसी दूसरी ऐप में चला जाता है, तब हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से स्क्रीन से गायब हो जाती है। इसे स्टॉप्ड स्टेट कहते हैं और तब ऑन स्टॉप कॉल होता है। ठीक है, आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? पॉज्ड वर्सेस स्टॉप्ड में डिफरेंस समझ आ रहा है? बस विजिबिलिटी का खेल है। पॉज्ड में थोड़ा दिखता है, स्टॉप्ड में बिल्कुल नहीं। चलो, एक्टिविटी अब बैकग्राउंड में तो चली गई, लेकिन वो वापस फोरग्राउंड में यानी स्क्रीन पर वापस कैसे आती है? अब देखते हैं उसका कमबैक। वापस हमारे मैप यानी डायग्राम पर आते हैं। देखो, फोरग्राउंड में वापस आने के 2 रास्ते हैं। अगर एक्टिविटी सिर्फ पॉज्ड हुई थी तो सिस्टम सीधा ऑन रिज्यूम कॉल करता है और एक्टिविटी वापस एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर एक्टिविटी स्टॉप्ड हो गई थी तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सिस्टम पहले ऑन रीस्टार्ट कॉल करता है, फिर ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम उसे वापस लाने के लिए। एनर्जी बनी हुई है, माइंड इधर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्लो समझना बहुत जरूरी है। अब हम लाइफ साइकिल के आखिरी हिस्से में हैं, एक्टिविटी का खत्म होना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए डेवलपर्स को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, जिसे हम अब सॉल्व करना सीखेंगे। ये सवाल हर बिगिनर एंड्रॉयड डेवलपर को परेशान करता है। जब हम फोन को रोटेट करते हैं तो स्क्रीन पर एंटर किया हुआ सारा डेटा गायब क्यों हो जाता है? कभी सोचा है इसके बारे में? और इसका जवाब है क्योंकि स्क्रीन रोटेशन ऐप की एक्टिविटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी मिटा देता है, और फिर उसे बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से रिक्रिएट करता है। जब एक्टिविटी रिक्रिएट होती है
तो ऑन क्रिएट फिर से कॉल होता है और आपका सारा डेटा गायब। तो इस डेटा लॉस से बचें कैसे? वेल, एंड्रॉयड हमें एक लाइफ सेवर मेथड देता है, ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट। जब सिस्टम को पता चलता है कि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली है, जैसे रोटेशन के टाइम, तो वो इस मेथड को कॉल करता है। ये हमें एक मौका देता है कि हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा एक बंडल नाम के ऑब्जेक्ट में सेव कर लें। इसे एक छोटा सा बैकपैक समझो जिसमें एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने से पहले अपना जरूरी सामान पैक कर लेती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि स्क्रीन रोटेशन पे डेटा कैसे बचाते हैं, तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब कैसे होता है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स लाइव प्रूव हो जाएं। पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर मेन एक्टिविटी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल मेथड्स को ओवरराइड करेंगे, ठीक है? फिर हर मेथड के अंदर हम एक लॉग स्टेटमेंट डालेंगे ताकि हम लॉग कैट में देख सकें कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। ये देखो, कोड कुछ इस तरह दिखेगा। हर मेथड के अंदर एक सिंपल सा log.d का स्टेटमेंट जो कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करेगा, जैसे ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल्ड। सिंपल। अब साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, करके देखने से ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। जब ऐप रन होगी और आप लॉगकैट विंडो खोलेंगे तो आपको ये सब लाइव दिखेगा। ऐप स्टार्ट करने पर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम के लॉग्स, होम बटन दबाने पर ऑन पॉज और ऑन स्टॉप के, और फिर वापस ऐप में आने पर ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम के। हो गया ना प्रूफ? इस डेमो से लाइफ साइकिल का पूरा फ्लो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना। अब इसको खुद से जरूर करके देखना। तो आज हमने क्या सीखा, चलो एक क्विक समरी करते हैं। पहला, एक्टिविटी मतलब ऐप की एक सिंगल स्क्रीन। दूसरा, लाइफ साइकिल मेथड्स जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट उसके स्टेट को मैनेज करते हैं। तीसरा, ऑन पॉज मतलब आधी विजिबिलिटी, ऑन स्टॉप मतलब पूरी इनविजिबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन रोटेशन एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करता है, जिससे बचने के लिए हम ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट यूज करते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इस डेमो को खुद से जरूर बिल्ड करो, गलती करो, एरर्स आने दो, उन्हें फिक्स करो, क्योंकि असली लर्निंग वहीं से होगी। जैसा कि डेनिस रिची ने कहा है, प्रोग्रामिंग सीखने का एक ही तरीका है, उसमें प्रोग्राम्स लिखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम फ्रैगमेंट्स के बारे में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।